तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले उद्योग संगठन एसोचैम ने जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। इसको लेकर एसोचैम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी भी लिखी है। जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के पीछे एसोचैम ने दलील दी है कि जीएसटीएन खुद 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। एसोचैम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जीएसटीएन के सीईओ ने माना है कि तकनीकी तौर पर 1 जुलाई से जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने में दिक्कत आएगी और इसी का हवाला देते हुए एसोचैम ने जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। जीएसटी के बाद छोटी कारें महंगी होंगी, जबकि बड़ी कारों के दाम घटने के आसार हैं। लेकिन सेकेंड हैंड कार मार्केट में अब भी रेट को लेकर काफ़ी दुविधा है। सेकेंड हैंड सेल के लिए नियम साफ नहीं है। जीएसटी के बाद सेकेंड हैंड कार मार्केट में और सुस्ती छाने की आशंका जताई जा रही है। देश में नई कारों की डिमांड तो रहती ही है, पुरानी कारों का मार्केट भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। जीएसटी के बाद सेकंड हैंड कार मार्केट वाली कंपनियों को अपना बिजनेस मंदा पड़ने की आशंका सता रही है, क्योंकि कंपनियां कह रही है कि जीएसटी पर नियम साफ नहीं है। अभी सेकंड हैंड कारों पर राज्य 0.5% से लेकर 14% तक वैट लेते हैं। कंपनियों की दलील है कि मैन्युफैक्चरर जब पहले ही एक्साइज का हिस्सा भर चुके हैं तो फिर नए सिरे से इसे नहीं लगना चाहिए। होपिंग ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है टू बाय व्हीकल्स और यूज्ड गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीएसटी सेलर्स, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा, नहीं तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि द वैल्यू ऑफ अ व्हीकल इज़ हाई एंड अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री। अभी सेकंड हैंड कारों पर अलग जीएसटी रेट नहीं है। जानकार मानते हैं कि सरकार 28% की दर कायम रख सकती है। सेकंड हैंड कार कंपनियां जिस रेट पर एक ग्राहक से खरीदकर दूसरे ग्राहक को बेचेंगी, उसके अंतर की रकम पर 28% टैक्स लिया जा सकता है। इंडस्ट्री को तो इस बात की भी चिंता है कि सेकंड हैंड कारों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाला गया तो मुश्किल होगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खरीदार पर टैक्स लगेगा। जीएसटी में 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन भरपूर कंफ्यूजन है। जीएसटी के ऊपर अभी क्लियरिटी नहीं है। प्री ओन कार के ऊपर भी 28% जीएसटी उन्होंने डिक्लेयर किया है। अगर जूनी गाड़ी के ऊपर 28% इज टू हाई, इसीलिए कस्टमर को और हमको भी क्लियरिटी है नहीं। इसीलिए अभी बोल नहीं सकते कि अभी आज लग्जरी कार पे भी 7 to 12% तक डिस्काउंट देने के बाद भी जैसा मोमेंटम होना चाहिए वैसा मार्केट में है नहीं। कंपनियों के मुताबिक जीएसटी आने से शुरुआत में थोड़ी दिक्कत संभव है, लेकिन आगे चलकर सेकंड हैंड कार मार्केट काफी संगठित होगा। सिल्की सिंह के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। और बात एनपीए की करते हैं। एनपीए पर कल यानी सोमवार को समीक्षा बैठक होगी। पीएमओ एनपीए की समीक्षा करेगा और रिजर्व बैंक ने एनपीए को लेकर हाल ही में उठाए कदम की तरक्की की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के एडिशनल सेक्रेटरी पीके मिश्रा एनपीए की समस्या सुलझाने को लेकर समीक्षा करेंगे। सरकार ने एनपीए पर अपना रुख कड़ा कर दिया। रिजर्व बैंक ने अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी निगरानी वाली बैंकों की सूची में डाल दिया है। भारी एनपीए के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में डाला गया है। आरबीआई के इस कदम से बैंक के परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद मिलेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए बढ़कर 11.76% तक पहुंच चुका है और बैंक का रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव में चला गया है। मार्च तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिटर्न ऑन एसेट -1.09% रहा और आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक और यूको बैंक को पहले से ही इस सूची में डाल रखा है। निगरानी वाली सूची में रखने से बैंकों के रोजाना के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बैंक के एक्सपेंशन प्लान पर असर जरूर होता है। साथ ही बैंक के गैर वाजिब खर्चों पर भी रोक लगती है।